हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट वन लाइन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, वो अनाउंस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो इसका राइट आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ही इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको कि जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1793 एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर। राइट। अगला क्वेश्चन है, द डेजिग्नेशन आमिर इन अकबर्स टाइम मीन्ट। जो डेजिग्नेशन आमिर थी वो किसको रिप्रेजेंट करती थी अकबर के टाइम में। सो इसका राइट आंसर आएगा रेवेन्यू ऑफिसर। जो रेवेन्यू ऑफिसर था उसको कहा जाता था आमिर। और अकबर के टाइम का जो है रेवेन्यू या फाइनेंस मिनिस्टर कहें तो वो कौन पर्सन थे? सो ही वाज टोडरमल। राइट। एंड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कॉल्ड दहसाला। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वो रिगार्डेड एज द जिंदा पीर। कौन से मुगल एम्पर को जो है जिंदा पीर की संज्ञा दी जाती थी? तो इसका राइट आंसर आएगा औरंगजेब। और औरंगजेब को जो है आलमगीर का टाइटल भी दिया गया था और इनको जो है जिंदा फकीर और दारविश भी कहा जाता था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है औरंगजेब से, दैट ही वाज द प्रोफिशिएंट प्लेयर ऑफ वीणा एंड औरंगजेब डाइड इन द ईयर 1707। ये सभी पॉइंट्स औरंगजेब से इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज। तो इसका राइट आंसर आएगा जब्ती सिस्टम। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था अकबर के टाइम पर उसको कहा जाता था जब्ती सिस्टम। और टैक्सेशन के सिस्टम को क्या कहा जाता था अकबर के टाइम पे? सो दहशाला सिस्टम। राइट। अगला क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको। कौन से मुगल एम्परर ने जो है टोबैको की जो है वो बैन कर दिया था? सो इसका सही आंसर आएगा जहांगीर, जिनको कि सलीम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंग्लिश मैन वॉज ऑनर्ड बाई जहांगीर विद द टाइटल ऑफ खान। इनके कोर्ट में कौन सा इंग्लिश मैन आया था जिनको इन्होंने जो है खान की संज्ञा दी थी? सो आपको याद रखना है विलियम हॉकिंस, जो इनके कोर्ट में विजिट करते हैं इन द ईयर 1609। ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और जो सेकंड पर्सन इंग्लिश मैन इनके कोर्ट में आए थे वो थे थॉमस रॉय, जो इनके कोर्ट में विजिट करते हैं इन द ईयर 1615। राइट। अगला क्वेश्चन है, द मुगल एम्परर हु डाइड अ सडन फॉल ऑफ द स्टेयरकेस वाज। कौन से मुगल एम्पायर की जो है सीढ़ियों से गिरकर हत्या हुई थी? सो आपको याद रखना है ही वाज हुमायूं। राइट, जो कि अकबर के फादर थे। नेक्स्ट हुमायूं से जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो इम्पोर्टेंट बैटल्स रिलेट करते हैं हुमायूं से वो है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा होता है 1539 में। नेक्स्ट है बैटल ऑफ कनौज, जो होता है 1540 में। राइट। ये दोनों ही बैटल जो है चौसा एंड कनौज जो है शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में होते हैं। और दोनों ही बैटल में जो है हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी जो है विजय प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो बैटल है वो है बैटल ऑफ सरहिंद, जो होता है इन द ईयर 1555 में। और ये बैटल होता है बिटवीन सिकंदर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में। और इस बैटल में जो है फिर क्या होता है, हुमायूं डिफीटेड द सिकंदर शाह सूरी एंड ही रीएस्टेब्लिश्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। डाइड। फिर इसके एक साल बाद ही हुमायूं की डेथ हो जाती है इन द ईयर 1556 में। और आपको हुमायूं से इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने। राइट। हुमायूं टॉम्ब को कहा जाता है प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल और हुमायूं टॉम्ब है इन दिल्ली में। राइट। एंड हुमायूं लेड द फाउंडेशन ऑफ दीन पनाह दिल्ली। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, हुमायूं बिल्ड जमाली मॉस्क्यू एंड मॉस्क्यू ऑफ ईसा खान, जो कि है दिल्ली में। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं हुमायूं से रिलेटेड, तो इनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा या अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय विलियम जोन्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन। यहाँ से क्वेश्चन से एक पॉइंट क्लियर हो गया, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसके फाउंडर थे विलियम जोनस।
और इसकी फाउंडेशन की गई थी इन कैलकाटा में, राइट। अगला क्वेश्चन है हु सेड दैट विजयनगर एम्पायर इज अ फॉरगॉटन एम्पायर। तो द पर्सन इज रॉबर्ट सेवल। अगला क्वेश्चन है हु रोट द बुक लैला मजनू इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो द राइट आंसर इज अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में जो अदर पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वो हैं दैट अमीर खुसरो वॉज नोन एज वॉइस ऑफ इंडिया और पैरेट ऑफ इंडिया और तूते ए हिंद। अमीर खुसरो को जो है फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है। एंड अमीर खुसरो जो है ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। एंड अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? सो ही वॉज वन ऑफ द किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी, राइट। और अमीर खुसरो जो थे ही वॉज द स्पिरिचुअल डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया, राइट। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट वॉज विदड्रॉन। तो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को विदड्रॉ किया गया था बाय महात्मा गांधी इन द ईयर 1934, राइट। और इसकी शुरुआत कब की गई थी सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट की? सो ऑन 12 मार्च 1930 को, राइट। इसके बाद जो है इसको एक बार जो है विड्रॉ कर दिया जाता है इन मार्च 1931 में, बट इसको दोबारा से रीलॉन्च कर दिया जाता है फिर इन द ईयर 1932 में। और जो इसकी फाइनली जो एंड होता है या फाइनली विड्रॉ जो होता है सो इन द ईयर 1934 में, राइट। सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट से आपको ये सभी पॉइंट्स जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वॉज यूज्ड बाय अकबर। तो इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी में है उसको अकबर के द्वारा यूज किया जाता था टू डिस्कस द रिलीजियस मैटर्स विद वेरियस स्कॉलर्स, राइट। अगला क्वेश्चन है हु लेड द मुगल फोर्सेस इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी अगेंस्ट राणा प्रताप ऑफ मेवाड़। जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी होता है तो ये किन की दो पार्टीज के बीच में लड़ा गया था? तो अकबर एंड राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ के बीच में। और अकबर का उस टाइम जो अकबर की तरफ से युद्ध लड़ने वाले जो पर्सन थे वो थे राजा मान सिंह, राइट। और बैटल ऑफ हल्दीघाटी को लड़ा गया था इन द ईयर 1576 में, राइट। अगला क्वेश्चन है द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इज ऑफन एसोसिएटेड विद। जो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है वो एसोसिएट करती है विद द किंग समुद्रगुप्ता, जो कि गुप्ता एम्पायर के एक फेमस किंग थे। एंड वो इनको जो है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में ही डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज लिच्छवी द्विहत्रास, राइट। समुद्रगुप्ता से रिलेटेड हम और पॉइंट्स जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ईरान इंस्क्रिप्शन अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि दत्ता देवी वॉज द वाइफ ऑफ समुद्रगुप्ता। और समुद्रगुप्ता के इंपॉर्टेंट टाइटल जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखने हैं वो हैं, समुद्रगुप्ता को जो है कविराज की उपाधि भी दी गई है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्टोरर ऑफ अश्वमेधा एंड लिच्छवी द्विहत्रा, विक्रमांका, पृथ्वीव्याम, प्रथम वीर। ये सभी टाइटल जो हैं आपको समुद्रगुप्ता से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग दैट इज ग्रीन बुक। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग था जो कि ग्रीन बुक थी उसको ड्राफ्ट करने वाले पर्सन कौन थे? सो ही वॉज मौलाना मोहम्मद अली जौहर, राइट। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट हेड ऑफ द होम रूल लीग established by Bal Gangadhar Tilak. So the name of the person was जोशी बाप्टिस्टा। और पॉइंट्स आपको याद रखना है कि दैट बाल गंगाधर तिलक established the Home Rule League in 1916 at Belgaum and Annie Besant established Home Rule League in 1916 at Madras। और हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? एट पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिबेलियन वॉज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी नोबल आनंद मठ। तो राइट आंसर इज फकीर रिबेलियन एंड सन्यासी रिबेलियन। और ये कब कहाँ पर होता है? तो सन्यासी रिबेलियन अकर इन बंगाल इन द ईयर 1770 to 1820, राइट। अगला क्वेश्चन है वीर बुद्धू भगत इज रिलेटेड विद विच रिवॉल्ट। तो द पर्सन वॉज रिलेटेड टू द कोल रिवॉल्ट जो होता है इन छोटा नागपुर इन द ईयर 1831 to 32 तक, राइट। नेक्स्ट आप याद रख लीजिएगा वहाबी मूवमेंट जो होता है 1820 से लेकर 1870 तक, राइट। और वहाबी मूवमेंट का एम क्या था? टू कंडेम एनी चेंज इनटू द ओरिजिनल इस्लाम एंड रिटर्न इट टू इट्स ट्रू स्पिरिट।
राइट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1664 and who was the founder? So you have to remember the person's name, that is J.B. Colbert. और इनको इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग लुइस 14th, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको किंग का नाम याद रखना है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया कब आती है? सो इन द ईयर 1668 में। एंड दिस कंपनी एस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन द ईयर 1668 एंड सेकेंड फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन द ईयर 1669। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं जब हमने अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया जो है डिस्कस किया था, राइट। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश्ड ब्रह्मो समाज इन। तो राइट आंसर इज 1828। जो ब्रह्मो समाज की स्थापना थी वो राजा राम मोहन के द्वारा इन द ईयर 1828 में की गई थी। और राजा राम मोहन रॉय से आपको और पॉइंट याद रखना है दैट ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड आत्मीय सभा इन द ईयर 1815 एट कोलकाता। और राजा राम मोहन रॉय को जो है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। एंड राजा राम मोहन रॉय को जो राजा का टाइटल था वो किस मुगल एम्परर ने दिया था? तो आपको याद रखना है अकबर टू ने, राइट। अकबर टू या अकबर शाह टू, राइट। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हमने अभी प्रीवियस ही सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, तो इसका राइट आंसर आएगा 12 मार्च 1930 को जो है, राइट। और इसको फाइनली विथड्रॉ किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा इन द ईयर 1934 में। अगला क्वेश्चन है सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ। सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में, और इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द ईयर 1799 में। और सब्सिडरी अलायंस को नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी भी कहा जाता है, ओके। जो फर्स्ट दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स, राइट। और जो फर्स्ट जो प्रिंसली स्टेट थी टू साइन दिस सब्सिडरी अलायंस वो कौन थी? सो आपको याद रखना है हैदराबाद, राइट। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी तरंगनाज आर इन राज तरंगिनी ऑफ कलहन। तो इसका राइट आंसर आएगा 8। अगला क्वेश्चन है वो बिकम अ मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब। तो इसका आंसर आएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बिकम अ मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब इन द ईयर 1797 एंड who was the leader of Jacobin club? So मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। और एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, तो टीपू सुल्तान थे उनकी डेथ होती है इन द ईयर 1799 में ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मसूरी वॉर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इज रिगार्डेड एज द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसका आंसर आएगा राजा राम मोहन रॉय। हमने इसको भी प्रीवियस ही डिस्कस किया, सो आप ये एक पॉइंट यहाँ से और नोट डाउन कर लीजिए कि इनको जो है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा था? सो इनको कहा था बाय द पर्सन गोपाल कृष्ण गोखले, राइट। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बाय द पर्सन मैकॉले ऑन द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज पूना पैक्ट कंक्लूडेड। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? तो आपको याद रखना है इन द ईयर 1932 में। और किन किन दो पर्सन के बीच में साइन हुआ था? सो महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था इन द यरवदा जेल पूना, राइट। और पूना पैक्ट रिलेट करता था डिप्रेस्ड क्लास से, राइट। एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिक्सअप नहीं करना है लखनऊ पैक्ट के साथ पूना पैक्ट को। लखनऊ पैक्ट जो साइन होता है वो होता है 1916 में बिटवीन द INC एंड मुस्लिम लीग के बीच में। INC की तरफ से बाल गंगाधर तिलक एंड मुस्लिम लीग की तरफ से अली जिन्ना जो है इस पैक्ट को साइन करते हैं, राइट। सो पूना पैक्ट साइंड इन 1932 एंड लखनऊ पैक्ट की बात करें तो इट वाज साइंड इन द ईयर 1916, ओके। फर्दर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी बिगिन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं तो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज थी उसकी शुरुआत कहाँ से की थी? तो आपको प्लेस याद रखना है, दैट इज चंपारण। चंपारण इन बिहार। और इनके साथ जो अदर पर्सन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद,
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who did महात्मा गांधी regarded as his political guru? जो महात्मा गांधी थे उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, राइट। अगर महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल गुरु की बात की जाए तो आपको उनका नाम याद रखना है, दैट इज श्रीमद राजचंद्रा, राइट। अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड चाइना साइन पंचशील पैक्ट इन द ईयर, तो द आंसर इज 1954, राइट। तो आई होप गाइज दैट यू लव द सेशन, सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए गाइज। हम मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।